जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और गुरु जी के आगे बैठे हूँ संगत जी, गुरु जी के सामने ही बैठी उनके चरणों में, और यही अरदास कर रही हूँ कि गुरु जी जो आप चाहेंगे वही आप मुझसे शेयर करवाना। हम ना समझें, अपना शुक्राना अच्छे से करवाना गुरु जी। और संगत जी, मैं जैसे कि गुरु जी बोलते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू कर, और मैं शुरू से ही अपने सत्संग को शेयर करूंगी आपके साथ। और संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, अभी गुरु जी ने अपने चरणों में हमें जो अपने चरणों के साथ लगाया है, अपने कमल चरणों के साथ जो गुरु जी ने हमें जोड़ा है, वो दिसंबर 2023 में था। गुरु जी की मतलब पोस्ट आई कि मुझसे अगर कनेक्ट होना है तो इस सत्संग को सुन। तो जब वो सत्संग सुना तो संगत जी, मतलब बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे मेरी करंट सिचुएशन है, उसी पर ही संगत जी वो पूरा सत्संग था। और तो बहुत अच्छा लगा वो सुन करके। बस पता ही नहीं चला कि गुरु जी के साथ कैसे जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। और गुरु जी के मैसेजेस आते थे कि तू बड़े मंदिर आ जा। तो मैंने कहा गुरु जी, मैं अकेली कैसे आऊँगी, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो मतलब आपने जब कृपा करनी होगी तो आप अपने आप मुझे घर से बुला लेना। तो मेरा जो फर्स्ट टाइम जो जाना हुआ वो लोहड़ी वाले दिन हुआ। हमारा प्रोग्राम था जाने का मेरे अंकल के साथ, मेरी अपनी बच्चियों के साथ, बट वो किसी के वजह से हम नहीं जा पाए, तो वो प्रोग्राम जो था वो कैंसिल हो गया। बट मेरा बुलावा था, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया संगत जी, मैग्नेट की तरह घर से खींचा अपनी तरफ, और घर से अरदास करके निकले थे कि गुरुजी मुझे कोई रास्ता नहीं पता है कि बड़े मंदिर तक कैसे पहुंचना है, और मैं आपकी छोटी छोटी बच्चियों को लेके बड़ी मंदिर आ रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे खज्जल खवार मत करना, बहुत खुले और सुंदर दर्शन देना गुरु पाक। और ट्रस्ट मी संगत जी, हमें पता भी नहीं लगा कि हमने इतने सुंदर दर्शन दिए ना, गुरु जी ने इतने सुंदर दर्शन दिए। छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर ही हमें एक संगत मिल गई थी, आंटी और उनकी बेटी थी, तो वो हमें अपने साथ लेकर गए, सब बताया उन्होंने। और गुरुजी की समाधि के पास हमें बैठने का मौका भी मिला वहाँ पे फर्स्ट टाइम में ही। और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस जो है वो गुलाब की मतलब खुशबू से दी, और मैं फिर गुरुजी को
बोल रही हूँ कि गुरुजी अगर ये आप ही की प्रेजेंस है और आप मुझे समझा रहे हो तो प्लीज़ आप फिर से एक बार मुझे ये फ्रेगरेंस दो। वो 3 to 5 सेकेंड्स के लिए संगत जी सिर्फ आती थी वो फ्रेगरेंस। तो बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी, बहुत खुशी हुई दिल को कि गुरुजी ने अपने दर पर बुलाया और इतने सुंदर दर्शन दिए, इतने अच्छे दर्शन दिए और हमारी कनेक्टिविटी बनती गई। जैसे ना एक लालच आ गया था मन में कि अब नेक्स्ट कब जाना होगा, नेक्स्ट कब क्या होगा, नेक्स्ट कब जाऊंगी। तो संगत जी ये सब होने लग गया और बहुत अच्छा लगता था। फिर गुरुजी के मैसेजेस आए कि मैं मतलब कि जो शुरू से ही संगत जी बाबा जी को मतलब पाठ पूजा में रहे हैं, मेरी फैमिली भी हमेशा पाठ पूजा में रही है। बट मुझे ना हमेशा से यही चीज़ होती थी कि मतलब मैं माता रानी को मतलब बाबा जी मेरी एक मतलब सवालों के जवाब दो, मुझे मेरे जवाब चाहिए हैं। मेरे अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ मुझे जवाब दो, जो कि मुझे जवाब मिलते नहीं थे। तो मैं यही कहती थी कि मुझे जवाब चाहिए। और संगत जी गुरुजी ने जब अपने साथ जोड़ा तो सबसे अच्छी चीज़ यही लगती थी कि गुरुजी हमें साथ के साथ अपने किसी न किसी संगत के थ्रू या फिर किसी न किसी तरीके से हमें जवाब मिल जाता था, वो दे देते थे जवाब। तो बहुत कनेक्टिविटी फील होती थी संगत जी। तो गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि मैं रोती थी संगत जी कि गुरुजी अरे ऐसे कौन से कर्म हैं जो परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो मुझे गुरुजी के मैसेजेस आए ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से, मतलब ये इसकी वजह से ये सब काम हो रहे हैं। और ट्रस्ट में संगत जी गुरुजी ने मुझे मतलब उनके फेसेस दिखाए हमें सपने में। और इतने मतलब पवित्र रिश्ते हैं ना संगत जी कि आप विश्वास नहीं करेंगे। तो मैंने 2 बारी 3 बारी 4 बारी गुरुजी पे मतलब क्वेश्चन मार्क किया कि नहीं गुरुजी ये कैसे कर सकते हैं। तो संगत जी मतलब गुरुजी ने हमेशा मुझे कभी नाम सुनाया, कभी उनकी मतलब जो भी हैबिट्स हैं या जो उनकी बीमारी है या जो उनका बैकग्राउंड है, यहाँ तक कि उनके नाम तक मुझे सत्संग में सुना दिए संगत जी कि यही लोग हैं। अब एक नहीं ये 2 लोग हैं। और आप यकीन करिए संगत जी कि एक ही घर में रह के कितना मुश्किल होता होगा कि जब आप देख रहे हो कि आपके अपने ही हैं ये। और मैं सत्संग सुनती थी तो बहुत सारे आंटी जो थे बताती नहीं थी कि घर में कौन है। तो मुझे होता था कि भाई आप बताइए ताकि जो संगत सुन रही है उनको उनके जवाब मिल सके। तो मैं तो संगत जी मुझे तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, मैं किसी से नहीं डरती। जब उन लोगों को अपने कर्म करने में डर नहीं लगता तो हमें नाम लेने से क्यों डर लगेगा। हम तो वैसे भी गुरुजी वाले हैं, गुरुजी की शरण में हैं। तो हमारे घर में ही हमारी सासू माँ और हमारी जेठानी जो हैं अलग अलग जो हैं संगत जी ब्लैक मैजिक करते हैं। हमें साफ बताया गया था गुरुजी द्वारा कि हम पर तो मारण क्रिया तक की गई है। हमारे जो अंकल हैं उन पे उनको मतलब दिमाग वशीकरण किया गया है। तो ये उनकी छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा गया है संगत जी। मेरी छोटी सी बच्ची है, इतना रोती है, इतना चिल्लाती है, बस रोती रहती है, रोती रहती है कि जब तक हमें नहीं पता था तो हम तक समझ नहीं आता था कि ये क्यों इतना रोती है। बट जब गुरुजी की मैसेजेस आने लग गए तो हमें समझ आया कि इसका रोने का कारण भी नेगेटिविटी ही है। फिर गुरुजी ने हमें जो जो उपाय गुरुजी बताते थे हमने करने शुरू कर दिए। और गुरुजी ने बोला कि
मतलब 5 सोमवार बड़े मंदिर आओ। और बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। अभी भी करते हैं, गुरुजी सेवा ले रहे हैं और एक लालच सा रहता है कि कब मंडे आएगा तो हम जाएंगे, कब मंडे आएगा तो हम जाएंगे बड़े मंदिर। और फिर गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मरते दम तक ये सेवा हमसे लें, मंडे के दिन हमें ब्लेस कर दें। तो जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी संगत जी। और फिर हमें गुरुजी ने बोला कि मंगलवार के दिन जो है चूरमे का भोग लगाना है। पहले मुझे भोग लगाओ और फिर हनुमान जी को भोग लगाओ 7 मंगलवार। तो गुरुजी उसकी भी सेवा ले रहे हैं संगत जी। फिर थर्सडे को उन्होंने बोला कि जैसे गौ माता जी की सेवा करना शुरू कर दे और मतलब सेवा करना शुरू कर और गुड़ खिला। को संगत जी गुरुजी सेवा ले रहे हैं और शुक्रवार को मेरा शुक्राना करो। और बहुत बहुत कोशिश करती हूँ बट वो शुक्राना हो ही नहीं पाता है। मतलब फ़ोन उठाती हूँ तो उनके लिए भी संगत जी से बोलती हूँ कि शेयर करती हूँ, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि नेगेटिविटी कह लो या ब्लैक मैजिक कह लो, मतलब शुक्राना कर ही नहीं पाती। ऐसा लगता है कि मतलब तब दिमाग इतना भारी हो रहा है, सिर इतना भारी हो रहा है, शरीर इतना भारी हो रहा है, जैसे सुन लो के जैसे बैठ जाना। अब बैठी हूँ मैं, आंखें खुली हैं, सांस ले रहे हैं, पर जो काम करने का सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। ये नेगेटिविटी तो है और क्या है। और मुझे गुरुजी बताते हैं कि ये नेगेटिविटी तेरे पे हावी होगी, तुझे मुझसे दूर करेगी। तो संगत जी तो मैं तूने मन पक्का करके, हिम्मत करके ये सब जो तुझे उपाय बता रहा हूँ वो तूने करने हैं, तभी तेरी ये नेगेटिविटी दूर होगी। तो गुरुजी बताते भी हैं कि ठीक कर रहा हूँ, ठीक हो रहा है, बट जिनको मैं समझा रहा हूँ वो नहीं समझ रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे गुरुजी सबको सद्बुद्धि बख्शें। गुस्सा तो बहुत आता है, बुरा भी बहुत ज़्यादा लगता है कि एक घर में रह के भी आप इतनी नीचता पे आ सकते हो, तो आपका अच्छा मांगने का भी दिल नहीं करता। हम कहते हैं बुरा मन नहीं मांगते, अच्छा मांगने का भी दिल नहीं करता, हिम्मत ही नहीं होती कि अपने आँखों के सामने आप एक इंसान कितना नीच और कितनी गंदे लेवल तक जा सकता है ना संगत जी। ये सोच सोच के बहुत बहुत दुख लगता है सच में। पर गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि सत्संग में सुनने को मिलता है कि ये हमारे ही कर्म होते हैं पहले के, तब के जब गुरुजी ने हमारे कर्म कटवाने हैं तो वो कटवाने ही हैं। तो बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं गुरुजी के कि हर परेशानी की एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, हर परेशानी का एक दायरा होता है। तो जो संगत जी मतलब कि और उसका जो ख़त्म हो जाना और उसका ख़त्म होना अब निश्चित है। और बहुत अच्छा टाइम आने वाला है गुरुजी, हमें नई कार ब्लेस करने को कह रहे हैं और घर ब्लेस करने को कह रहे हैं। और आप गुरुजी की बातों तो मतलब बात तो पत्थर पर लकीर है, गुरुजी कह रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर होगी। और फिर ऐसे ही चल रहा है संगत जी। और हम शिवरात्रि पर भी गए, वहाँ पर भी गुरुजी ने अपनी पूरी प्रेजेंस हमें शो की। कार में जाते हुए भी हम सब थे, बट हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। गुरुजी के साथ गए, गुरुजी के साथ आए, बहुत सुंदर, बहुत डिवाइन दर्शन दिए गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो और संगत जी गुरुजी मतलब बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी बीमारियां, तकलीफ़ें हमारी जो सपने में ही आके काट देते हैं। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस जो
सत्संग जो गुरुजी सुनवाते थे वो संगत जी वो कैंसर से रिलेटेड होते थे। और बहुत मुझे कफ रहता था, बहुत बुरे तरीके से था संगत जी। और मुझे गुरुजी सत्संग में ही सुनवा रहे थे कि मैसेजेस के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू कि मतलब जैसे 2 बीमारियां मैंने तेरी जड़ से ख़त्म कर दी हैं, जो कि नेचुरल बीमारियां नहीं थी। और संगत जी ब्लैक मैजिक के थ्रू तेरे पास वो भिजवाई गई थी। और संगत जी मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे सपना भी आया था कि 2 लेडीज़ हैं, 2 लेडीज़ मेरे घर में ज़बरदस्ती एंटर करने की कोशिश कर रही थी। तो पता नहीं मुझ में इतनी पावर कहाँ से आई, इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मैंने दोनों को एक-एक करके उनके बालों से पकड़ करके बाहर, घर से बाहर फेंक दिया, दोनों को ही। और फेंकने के बाद मैं गुरुजी को बोल भी रही हूँ कि गुरुजी देख लेना, अब इनको कुछ ज़्यादा चोट भी ना लगी हो। तो करके मैंने जैसे दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाती हूँ। और उन्हीं 1-2 दिन के डिफरेंस में ही मुझे ये सत्संग सुनने को मिलता है कि जो मतलब उन आंटी थी वो, उन्होंने भी ऐसा ही सपना देखा था कि 3 लेडीज़ उनके घर में एंटर करने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने मार के उनको भगा दिया था। तो उन्होंने बताया था कि गुरुजी ने समझाया है उनको दर्शन देकर कि ये 3 आंटियां जो थी वो 3 बीमारियों के रूप में आई थी, जो अगर अंदर आ जाती तो तेरे शरीर में प्रवेश कर जाती, बट मैंने उनको तेरे सपनों में ही काट दिया। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था संगत जी। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी 2 बड़ी बीमारियां थी, बट एक तो पक्की बात है जो ये कैंसर से रिलेटेड मुझे आता था कि मुझे बहुत बहुत पेन था संगत जी, गले में बहुत ज़्यादा पेन। और मैं इतना ज़्यादा डर चुकी थी सत्संग सुन सुन के कि संगत जी मतलब कैंसर से रिलेटेड थ्रोट वाले से बहुत सत्संग सुनवाए गुरुजी ने। थ्रोट कैंसर और किडनी की प्रॉब्लम और पथरी की प्रॉब्लम और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम संगत जी गुरुजी ने बहुत कुछ सुनवा के मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं। और मेरे थ्रू ही मेरे पूरे परिवार के भी कष्ट काटे हैं, क्योंकि गुरुजी मुझे ये भी बोलते थे कि तेरे पूरे परिवार में तू ही सत्संग सुनती है, तो तू ही सत्संग सुन के अपने कष्ट, उनके कष्ट कटवा ले। ऐसा नहीं होता है कि सत्संग सुनने से ही हमारे बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। तो संगत जी मेरे ना गले में बहुत पेन था, तो मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मतलब कि मैंने अपनी और अपने परिवार की डोर आपके हाथ में छोड़ दी है, और अब आप ही देखो कि आपने मेरे लिए मेरी ये गले की तकलीफ़ कैसे ठीक करनी है, क्योंकि ना तो मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी, ना ही मैंने कोई दवाई खानी है, और ना ही मैं कोई टेस्ट करवाऊंगी। अब आप देखो, आपने मुझे सत्संग सुनवा के ठीक करना है, आपने मेरे को जल प्रसाद पिला के ठीक करना है, आपने मुझे अपना लंगर प्रसाद खिला के ठीक करना है। जैसे भी ठीक करना है वो आप ठीक करो, वो आपकी हेडेक है, क्योंकि मैंने कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप कहते हो कि मेरे साथ बैठ के बातें कर और अपनी परेशानी मुझे बता, तो तेरी सारी परेशानियां मेरी। अब तो वैसे तो संगत जी सब कुछ पता है ना गुरुपा, आपको तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पर और संगत जी आप यकीन कीजिएगा, मैंने 5-7 दिन गुरुजी का चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद भी पिया और खूब सारा मंत्र जाप भी किया। और मतलब सत्संग सुनते सुनते मुझे नहीं पता मेरा वो दर्द कहाँ गायब हो गया। ट्रस्ट में संगत जी मुझे नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और ये ठीक हो गया
और फिर उसके कुछ टाइम बाद मुझे गुरुजी के मैसेजेस आए कि ब्लैक मैजिक करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं और वो फिर से मतलब प्लानिंग में है और अपना ब्लैक मैजिक करने के, तो तू संभल के रहियो। और यकीन करना संकट जी, उन्हीं दिनों में मुझे गले में फिर से पेन शुरू हुआ, स्टार्टिंग हुई। मैंने फिर से गुरुजी का चंदन का टीका लगाया और गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। संगत जी सब कुछ ठीक हो गया। इतने प्यारे हैं संगत जी हमारे गुरुपा, इतने अच्छे हैं हमारे गुरुजी। इस मतलब बुरी नज़र बुरी हवा हमें नहीं लगने देते हैं। बट वो बात सही है कि 10% जो कष्ट हैं वो तो हमें काटने ही हैं, जो हमारे गलत कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वो गुरुजी ने हमारे कटवाने ही हैं। बहुत थोड़े में हमें काट देते हैं संगत जी गुरुपा। इसके लिए कोटान कोटान शुक्राना है गुरुजी आपका। और संगत जी, और जो मुझे गुरुजी मुझसे शेयर करवा रहे हैं मैं वही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने अपने बहुत सारे जो सत्संग हैं शेयर किए हैं, बट वो गुरुजी की मर्ज़ी नहीं हुई तो उनमें से कुछ कुछ शेयर हो जाते थे और कुछ नहीं होते थे। तो मैंने ये गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी आप ही करवा दो सत्संग शेयर। छोटा छोटा करके मैं सारे शुक्राना अपने इसी सत्संग में करूँगी संगत जी। और जैसे जैसे गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि तेरी माँ को भी न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, तेरे पापा को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। हमें तो पता ही नहीं होता हमारे कितने सारे कष्ट तो गुरुजी हमारे सोए सोए ही काट देते हैं, हमारे सपने में ही कितने कष्ट हमारे काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। हम तो बस वेट ही करते रहते हैं कि हमारे साथ कोई सत्संग होगा तो हम शुक्राना करेंगे। हमारी अरदास लगाई हुई है, हमारी वो अरदास पूरी होगी तो हम शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे ये नहीं समझ आता कि हमें पता भी नहीं होता है कि हमारी कितनी प्रॉब्लम्स जो है, कितनी नेगेटिविटी और कितने दुख जो है मतलब जो सोच से भी परे होते हैं, गुरुजी उनको हमारे सपनों में ही काट देते हैं। तो हम बिना बोले क्यों नहीं शुक्राना कर सकते संगत जी गुरुजी का? हमें करना चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि कोई मैजिक होगा या कुछ अच्छा होगा तभी हम सत्संग गुरुजी का शुक्राना सत्संग करेंगे। वैसे भी कर देना चाहिए। अरे गुरुजी को शुक्राना करना बहुत पसंद है, उनको वडियाई करना बड़ा अच्छा लगता है। अब तो करना चाहिए, अपनी झोली भरवानी चाहिए, करते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली भी बहुत जवाब मिलते हैं सत्संग से। और थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुजी। ऐसे ही सत्संग शेयर करते रहा कीजिए। और अभी बहुत सारी बातें हैं बट मेरे माइंड में अभी आ नहीं रही हैं, तो अभी के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। और जैसे जैसे गुरुजी कृपा करेंगे वैसे वैसे मैं जो है अपना ये सत्संग फिर से शेयर करूँगी। तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई होंगी सत्संग शेयर करते हुए। प्लीज़ अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सबको मेरा प्यार भरा नमन। जो भी गुरुजी जो भी शेयर करवाएंगे संगत जी में, वो शेयर करूँगी। मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2005 में। मेरा, अगर मैं ऐसा कहूँ कि वाकिफ़ हुआ तो 2005 में हुआ, जो कि मुझे कई साल बाद रियलाइज़ हुआ था कि ये वही थे। तो उनसे जुड़ी तो शायद पता नहीं, हम सभी बहुत जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं, जो कि मेरा मानना है। बट हर चीज़ का एक वक्त होता है और गुरुजी ही डिसाइड करते हैं संगत जी कि वो कब वो हमारे सामने आते हैं और कब हमें दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरह हम लोगों को थामा हुआ है और हमारी नैया को पार करा रहे हैं। तो ये 2005 की बात है संगत जी। मेरी मदर इन लॉ को एक गायनी प्रोसीजर के लिए एडमिट करवाया था हॉस्पिटल में। और ये एक संगत जी, जैसे एक नामी हॉस्पिटल, पुणे की बात है। और हम लोग जैसे सारा एडमिशन करा के और शाम के टाइम हम घर जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो उनकी जो एक्स्ट्रा जो भी एसेंशियल जो उनकी ज़रूरत थी, जैसे कपड़ों की और चीज़ों की, जो क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सर्जरी थी, तो हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। उस टाइम पे जब घर गए हुए थे तो सडनली उनका फ़ोन आया, मेरे मदर इन लॉ का, और वो फ़ोन पे बहुत रो रही थी। तो हमें समझ में नहीं आया कि एकदम से क्या हुआ। भाई अभी तो हम छोड़ के आए थे, तो ये मतलब इसे आधे पौने घंटे का था रास्ता। तो हम लोग घर पे पहुंच गए थे, तो लगभग 1 घंटे के बाद की बात है। तो हम ये छोड़ के आए तो ऐसा हुआ। तो बस बोले कि मेरा तो बहुत बड़ा कुछ डॉक्टर आए थे मिलने, तो बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं ऐसे। तो हमने उनको शांत किया, हमने कहा हम अभी पहुँचते हैं। फ़ौरन हम लोग वापस से मैं इमीडिएटली निकली उसी गाड़ी से और मैं उनके पास पहुंची और मैंने उनसे जानने की कोशिश की। सॉरी संगत जी, अगर मतलब कुछ गलती हो तो बोलने में। संगत जी, जैसे मैंने इसे जानने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि कोई जूनियर डॉक्टर जो राउंड्स पे आते हैं, तो एक जूनियर डॉक्टर आए थे और उन्होंने बोला कि मैम आपको मालूम है ना कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये नहीं रियलाइज़ किया कि वो पेशेंट अकेला था वहाँ पर। तो हम लोग कोई भी नहीं थे। तो उन्होंने रिपोर्ट्स चेक करी, जो जैसे बेड के साइड में जो रिपोर्ट सारी लगी रहती है। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है ना कि आपके जो रीडिंग्स और जो फाइंडिंग्स आई हैं, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपको कैंसर होगा, ऐसे करके। और उन्होंने मतलब मम्मी से बोला, मेरी मदर इन लॉ से। और वो इतना परेशान हो गई उसके बाद ना संगत जी, और फिर रोने लग गई। तो थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद करीब, मेरे हस्बैंड वापस पहुँचे और हमने बोला कि ज़बरदस्ती आप स्ट्रेस मत लो, वो तो जूनियर डॉक्टर हैं, उन्हें क्या पता है कि क्या वो कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। आप पीसफुल हो जाएं, आप इजी रहें। तो थोड़ी देर में जैसे मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड से मतलब उनके हाथ से ना कुछ खींच रहे थे। तो वो एक जो मुझे अब याद आता है, कई सालों बाद याद आता है, कि वो छोटा सा ना मुझे जो दिखा, वो फ़ोटो दिखी, सॉरी, गुरुजी का स्वरूप था वो, और उन्होंने उनके हाथों से खींच लिया। और उसके बाद संगत जी बस वो जैसे अपसेट हो रही थी, लेकिन वो जैसे होता ना कि मतलब नेक्स्ट डे ऑपरेशन था, तो हमने उनको बोला कि आप अब रेस्ट करिए। और ये जो हुआ, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान मतलब गौर नहीं फरमाया, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इट वाज़ अ वेरी प्राइवेट थिंग जो होती है ना, माँ बेटे के बीच था, तो मैंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं।
तो और नेक्स्ट डे हम लोग अर्ली मॉर्निंग वापस से हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे, तो उनका प्रोसीजर था और मॉर्निंग मतलब उनको लेके गए। एंड वहाँ पे जैसे हॉस्पिटल प्रोसीजर ख़त्म हो गया, ऑपरेशन हो गया, तो जो मेन डॉक्टर थे मैंने उनसे जाके मतलब मैंने हॉस्पिटल जो रूम होता है आफ्टर द सर्जरी, जो रिकवरी रूम, तो मैंने उसमें जाके और मतलब वहाँ पे उनको देखा और वो मतलब होश में थी, सेमी कॉन्शियस थी। एंड जो डॉक्टर थे तो मैं मतलब वो जो सीनियर डॉक्टर से मैंने बात करी, तो वो बहुत मतलब पूरे उसकी हेड थी, मतलब शी वॉज अ वेरी सीनियर स्पेशल, शी वॉज अ लेफ्टिनेंट। तो मैंने उनको बोला कि मैडम ये आपके कोई जूनियर डॉक्टर आए थे और उन्होंने कहा मतलब मैंने कहा इज़ एवरीथिंग ओके, तो मैम ये सर्जरी वगैरह मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम दिखे क्या? तो कहती है हाँ हाँ सब कुछ बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट था एंड शी इज़ रियली डूइंग ओके, रिकवरी थोड़ी देर लगेगी एंड आप शाम को इनको घर ले जाएं। तो मैंने बोला कि सब ठीक था, बोले कि हाँ, तो मैंने कहा पता नहीं कोई आपके जूनियर डॉक्टर जो कल राउंड पर आए थे एंड उन्होंने हमें परेशान कर दिया और ये भी बहुत परेशान हो गई और मतलब उन्हें समझ नहीं आया, उन्होंने तो कुछ कैंसर वेंसर बोल दिया कि फाइंडिंग्स ऐसा है वैसा है। तो कहते मैं थोड़ा चलो मैं पता करती हूँ ऐसा किसने बोल दिया है, तो इसलिए तो हम थोड़ा स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे थे और मैं तो इतना भी नहीं स्क्रैप करने के लिए मिला कि हम उसको बायोप्सी के लिए भेज पाएँ। तो इट इज़ एवरीथिंग एब्सोल्युटली क्लीन, मतलब देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो मैंने मतलब बड़ा हैप्पीली मतलब मैंने थैंक यू किया भगवान जी का कि चलो सब कुछ ठीक था और जो भी शंका थी वो क्लियर हो गई। तो बस ये बात बस यहीं पे ख़त्म हो जाती और ये पुणे की बात थी। इसके बाद मुझे याद है कि 2010 और या फिर 11 मेरे फ्रेंड थे, वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गए थे। हम लोग गुड़गांव में रहते थे, तो हम लोग गुड़गांव में थे, तो मतलब गए थे वापस से। तो सॉरी संगत जी, उन्होंने बोला कि मैं आपको एक जगह लेकर चलूँगा और ये मेरे मतलब काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है ज़रूर। तो हम लोग गए एंड हम लोग जब मैं गई बड़े मंदिर, तो मुझे डेफिनेटली बहुत बहुत पीसफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा था। इट वाज वेरी 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 लाइक ईजी ऑन द माइंड एंड वहाँ पे एक अजीब सा सुकून मुझे महसूस हुआ। और जब मैं वहाँ पहुँची तो थोड़ा सा ही जैसे मतलब मतलब हैप्पीली शॉक थी कि ये जिस गुरुजी की बात कर रहे हैं और जिनके सिर्फ यहाँ होने की वजह से इतने मतलब इतनी पीस और इतनी ब्लेस्ड और इतने पावरफुल और पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो दरअसल चोले में नहीं है ही नहीं। तो मैं मतलब मुझे मिक्स फीलिंग्स थे, मिक्स मतलब थोड़ा टूवर्ड्स पॉजिटिव ओनली, बट मिक्स फीलिंग्स के मतलब इतनी इनकी बाप रे इतनी पावर और इतने ज़्यादा मतलब इनका जो ऑरा मतलब कितना पावरफुल। और मतलब मैं वहाँ पे जैसे हॉल में बैठी जहाँ पर शब्द चल रहे हैं और मुझे आने का मन ही नहीं कर रहा था, उठने का ही नहीं मन कर रहा था, बट थोड़ी देर बैठे हम लोग और फिर जाके हम लोगों ने लंगर प्रसाद चखा। तो वो फर्स्ट टाइम जब मैं बड़े मंदिर गई थी, उसके बाद मैं वापस अपने घर आ गई, नॉर्मल लाइफ चल रही थी। एंड देन तब भी मुझे ये याद नहीं आया कि जो उस टाइम पर उनके हाथ में गुरुजी का जो पॉकेट स्वरूप था वो गुरुजी का था। एनीवे उसके बाद पता नहीं मैं भी थोड़ा जैसे मेडिटेशन और योगा वो सब करती हूँ। तो वन ऑफ द मेडिटेशन तो मुझे सडनली सही हुआ कि कि अरे ये तो कुछ जैसे आई कुड कनेक्ट की, तो शायद वही थे जो उनके हाथ में उस दिन मतलब हॉस्पिटल में थे, मुट्ठी में मम्मी के थे और जो फ़ोटो थी तो स्वरूप गुरुजी का। एंड देन एनीवे वो हुआ। देन मैं फिर मेरी बड़ी बेटी का
4th बर्थडे था। मेरी मतलब पेरेंट्स भी मेरे पास में ही रहते हैं और मेरे फादर को जैसे बहुत बहुत सालों से अर्थराइटिस की जैसे थी तो प्रॉब्लम थी, तो उनको अर्थराइटिस का अटैक आया हुआ था उस टाइम पर। तो वो इस मतलब इतना सीवियर था कि वो बिल्कुल अपने बिस्तर से नहीं हिल पा रहे थे। एंड ऑलमोस्ट मतलब 2-3 दिन हो चुके थे इस सीवियर पोजीशन को होते होते। तो जैसे होता है कि मतलब जो ही फील सो हेल्पलेस वी फील। एंड हम बच्चे का काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे थे, काफ़ी फैमिली एंड फ्रेंड्स आ रहे थे। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मेरे फादर मतलब इससे बड़ी बेटी से बहुत अटैच्ड हैं। तो अब तो खैर नहीं रहे। आई लॉस्ट हिम अप्रैल 23, बट वो मेरी बड़ी वाली बेटी से बहुत ज़्यादा अटैच थी। एंड मैंने बस मेरा मन इतना ख़राब हुआ संगत जी उस टाइम पर, और मैंने लिटरली मैंने प्रे किया। मैंने कहा गुरुजी, अगर आप मतलब मुझे सच में आप मुझे पता है आप पावरफुल हैं, बट मुझे प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए कि आप किसी भी तरह कैसे भी करके आप पापा को ठीक करिए, क्योंकि मैं उनको आपके बड़े मंदिर, मतलब वो थर्सडे का दिन था जब मैंने ऐसे बोला। और मैंने कहा मैं मंडे को मतलब पापा को लेकर आऊँगी एंड मैं चाहूँगी कि वो लंगर प्रसाद चखे और अपने आप से चल कर आए और लंगर प्रसाद चख के जाए। आई एम सॉरी संगत जी, ये फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे का दिन था। सैटरडे को इसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था एंड पापा नहीं आ पा रहे थे। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि इतनी पास हैं और इनके बर्थडे पे आ नहीं पा रहे हैं। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उनके मतलब संडे होते होते, ये मैंने फ्राइडे को बोला है, संडे होते होते पापा वॉज 90% ओके। एंड मतलब उसके बाद संगत जी मंडे को मैं मेरी मम्मी पापा और मेरे ब्रदर एंड माय भाभी, हम सब गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आए एंड हम सब ने साथ में चखा लंगर प्रसाद। और बस इस तरह से गुरुजी का हमें जैसे एक शुरुआत हुई मेरी लाइफ में। और बहुत सत्संग है संगत जी, अब तो लाइफ ही मतलब एक सत्संग ही है। गुरुजी की बड़ी कृपा है संगत जी, बहुत कृपा है। और बस यही चाहती हूँ कि बहुत टाइम से सुन रही थी कि शुक्राना करो शुक्राना करो। कुछ सत्संग सुने तो समझ में आया कि शुक्राना का मतलब ये होता है कि गुरुजी का जो आप गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस शेयर करो। एंड आई एम थिंकिंग कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को जैसे दूसरे लोगों के सत्संग सुनकर एक फेथ, एक होप, एक अटैचमेंट और बढ़ता है। और हम लोग मतलब डीपली समझ पाते हैं कि गुरुजी किस किस तरह से लोगों को और अपने सब बच्चों को कितने प्यार से और कितनी आसानी से जब उनका हाथ पकड़ते हैं तो हर चीज़ से उनको कैसे निकालते चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपना पहला सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि ऐसे ही मैं बार बार और भी सत्संग शेयर करूँगी। और मैं आप सबके बहुत सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस हम सब पर हमारे गुरुपा की कृपा बनी रहे, और जो हम लोगों की लाइफ में है मतलब उन्हें अचीव करें जो भी चीज़ें हम चाहते हैं। मैं यही चाहूँगी आपके लिए, सबको लोगों के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके परिवार के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मिलते रहे, ऐसे ही सत्संग शेयर करते रहे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।